बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कराची जिसे मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, जो इकोनॉमी हब है, 70% रेवेन्यू जनरेट करता है। ये वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जिससे सब मुस्तफिद हुए मगर ओन नहीं करते। कराची ने सबको वोट दिया, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, जमात इस्लामी हो या PTI, मगर सब ने इसके साथ सौतेलों वाला सलूक ही किया। गुज़िश्ता साल सितंबर में प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1100 अरब रुपए पैकेज का ऐलान किया तो उस पर सियासत शुरू हो गई कि 800 अरब तो उसमें सिंध हुकूमत के हैं, वफाक का क्रेडिट किस बात का। पाकिस्तान में हुकूमत साजी के लिए तकरीबन हर दौर में हर सियासी जमात के साथ शामिल MQM, जो अभी वफाक में इत्तेहादी भी है और वफाक के साथ उसका तनाज़ा भी चल रहा है, उन पर यह तनकीद कि अवाम और शहर के लिए कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ 13 साल से बराजुमान पीपल्स पार्टी, जो अभी भी सक्खर को पेरिस और कराची को रोम बनाएगी, सिंध के अवाम को मंसूबों और पैकेजेस के नाम पर सिर्फ लॉलीपॉप ही दे सकी है। क्यों कराची के दावेदारों ने इस शहर के लिए कुछ नहीं किया, बात करेंगे आज के शो में। प्रोग्राम के आगाज में मेहमानों का तारुफ करा दूं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, PTI से ताल्लुक है, सिंध में अपोजिशन लीडर है फिरदौस शमीम नकवी साहब, और साथ साथ हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर ने। आप सूबाई वजीर है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। तैमूर साहब, सबसे पहले सवाल ये करना चाहूंगी सर कि कराची के हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो बड़ी मायूसी हमें होती है, ब्लेम गेम भी होते हैं, पॉइंट स्कोरिंग भी की जाती है। सर, क्या वजह रही कि जब से वफाकी दारुल हुकूमत कराची था, लेकिन जब सिंध का कैपिटल बना तो मरकज और सूबे की दोनों की तवज्जो इस पर खत्म हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से तवज्जो भी सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही रही है, इंटरेस्ट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही रहा है, और जो कुछ एक्सपेंडिचर खर्च किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही किया है। इनकी सीटें तो कुछ हैं जरूर, मैं समझता हूँ सिंध असेंबली में, पर इन्होंने करके क्या दिखाया। आप आज देखें, मशहूर जमाना है कराची के, हैदराबाद के, खम्बट के, थरपारकर के अस्पताल, और तो क्या कोई तारीफ करेगा। PTI के अपने लीडर हैं, चीफ विप है, उन्होंने बाकायदा जाके सोशल मीडिया पे ओपनली कहा कि मैं सलाम करता हूँ और कितना अच्छा काम है और कितने जबरदस्त काम करें सिंध के अस्पतालों भी गम्बट में। तो हमारी तो चीजें सारी आपके सामने, हमने 4 साल में कितने रास्ते, कितने रोड, कितने अंडरपासेस, ओवरहेड ब्रिज हमने बनाई है सारे कराची में। तो ये तो जो है एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा है। हमने तो जब मदद मांगी वफाक से तो हमें रिटर्न में ये मिला कि हमारे अपना जो फंड, हमारे अपने जो पैसे थे जो NFC अवार्ड से मिलते हैं, वो इमरान खान नियाजी ने बंद कर दिए। तो इस किस्म की तो ये ज्यादतियां कर रहे हैं। पता नहीं कि आप सिंध का हिस्सा नहीं समझते या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझते। कराची को जिस तरह से लोग डील करते हैं, आपने देखा होगा पहले हमारा एक बेवकूफ बनाया था, एक लॉलीपॉप दिखाई थी कराची वालों को कि हम 1100 मिलियन यानी 1.1 ट्रिलियन का बजट दे रहे हैं कराची के शहर के लिए, जिससे हम सब खुश हो गए। पर जब CM साहब ने वो खोल के और इनके पेपर्स खोले तो उसमें से 800 बिलियन जो थे वो पाकिस्तान सिंध का अपना पैसा था, जो ऑलरेडी हमें अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर लगाना है। इन्होंने हमें दिए 300 बिलियन। फिर हमने जब वो 300 बिलियन खोले तो उसमें चाइना का सॉफ्ट लोन, वर्ल्ड बैंक के पैसे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के सिंध हुकूमत के पैसे, तो ये तो सिर्फ एक बेवकूफ बना रहे हैं। और वैसे अब देखिएगा, अभी कराची के इलेक्शन है, कुछ ही अरसे में मुर्तजा बलोच साहब हमारे मिनिस्टर भी थे, MP भी थे, उनकी डेथ हो गई थी कोविड की वजह से। तो वो इलेक्शन में आप देख लेंगे, इनको तो कहीं निकलना ही पड़ेगा। देखा होगा कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले हलीम आदिल शेख ने कराची में अपने ही इलाके में जाके जूते खाए। उनकी हरकतें यही है, उनकी पॉलिसीज ही ऐसी हैं। जहाँ PTI वाले जाते हैं वहाँ अंडे और टमाटर खा के आ जाते हैं, फिर हम लोगों पर FIR कटवाते हैं। ठीक है, तो अपनी पॉलिसी सही करनी पड़ेगी। उन्हें कराची में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट जरूर करना पड़ेगा अगर ये चाहते हैं कि कुछ रिटर्न इन्हें वोट और इज्जत की सूरत में मिले। ठीक है, फिरदौस शमीम साहब, 21 सूबाई आप लोग की नशिस्तें हैं, 14 नेशनल असेंबली में आपके मेंबर हैं, मगर इतनी बड़ी तादाद में सीट लेने के बावजूद इतना मैंडेट आप लोगों को कराची वालों ने दिया। सर, क्या वजह है कि ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा आप लोग के लिए कि आप लोग कराची वालों के लिए कुछ करते नहीं है? सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली चीज तो ये है कि पूरे अवाम को ये समझना चाहिए कि शहर जो हैं वो सूबों के तहत है या मरकज के तहत, और
इस वक्त सूरत हाल जो फंडिंग की है उस पर तो बाद में आते। पीपल्स पार्टी 13 साल से हुकूमत में है, उसमें 5 साल वो हैं जिसके अंदर इनके पास मरकज में अपनी हुकूमत थी और 5 साल नवाज शरीफ के दौर के हैं। इन 13 साल के अंदर इस शहर कराची के अंदर दूध की नहरें बह गई। ये लाहौर से बहुत आगे निकल चुका है शहर। इस शहर की गली कूचे जो हैं सफाई की मिसाल बने हुए हैं। यहाँ सीवरेज का एक कतरा पानी बगैर ट्रीटमेंट के समंदर में नहीं डाला जाता। जितना जबरदस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम इस शहर के अंदर पाया जाता है, पाकिस्तान के दूसरे शहरों में तो मोटरसाइकिल पे 5-5, 6-6 लोग बैठे हुए नजर आते। शहर कराची वो वाहिद शहर है जिसके अंदर जबरदस्त किस्म की एयर कंडीशन बसें चलती हैं और सस्ते तरीन किराए पे चलती हैं। और यहाँ हर बस जो है वो 2 साल पुरानी बस हो जाए तो उसको तब्दील कर दिया जाता है। तो जबरदस्त काम किया पीपल्स पार्टी ने 13 साल में। उसकी सबूत वो हर गली कूचा बोलता है जिधर से बदबू आ रही होती है, तापन आ रहा होता है। ऐसा जबरदस्त काम किया है। यहाँ 60% क्या 100% लोग जो है पक्के मकानों में रहते हैं। यहाँ कच्ची आबादियों का नामो निशान नहीं है। यहाँ के पार्क जितने सरसब्ज है, यहाँ के प्लेग्राउंड बच्चों के लिए इतने जबरदस्त है। यहाँ के स्कूल ऐसे बन गए हैं कि लोग लंदन और अमेरिका से अपने बच्चों को भेजते हैं कि उन स्कूलों में आके पढ़े, गवर्नमेंट स्कूलों में। यहाँ स्टूडेंट टीचर रेशियो जबरदस्त है। यहाँ स्कूल कोई ऐसा स्कूल नहीं है जिसमें फर्नीचर ना हो, कोई ऐसा स्कूल नहीं है जिधर पूरा स्टाफ ना हो। जबरदस्त कारकर्दगी है, 13 साल में होनी भी चाहिए। चलिए सर, इन्हीं बातों से तंग आकर तो आप लोगों को कराची वालों ने वोट दिया। ऊपर हमने तो 3 साल जो करना था वो ये करना था कि हमने वजीर आजम आए, वजीर आला के साथ बैठे। उस वक्त वजीर आला ने 1 हफ्ते तक नहीं 2 हफ्ते तक डिस्कशन होता रहा इस कराची पैकेज के ऊपर। चलिए सर, थोड़ा आगे। और इसके ऊपर भी लेने होती रही कि कौन कितने पैसे खर्च कर रहा है। जो कर्जों की बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड बैंक के कर्जे से किसी से भी कर्जे जितने लेने उसने उतारने। इसके ये तो छोड़ दीजिए कि कर्जे से या अपने पैसों से जो मंसूबे वफाक ने अपने जिम्मे लिए वो वफाक कर दे। इन्हीं ने तो पहली सर्विस देख ले। इनसे एक सवाल पूछ लेना साहिब मौसूफ से कि वो 83 सड़कों की लिस्ट सामने करते, वरना मैं सामने कर देता हूँ। उसमें पहली सड़क जो है वो 2012 की अप्रूव हुई भी है, 2020 तक उस पर 0 खर्च हुआ है। A4 जहाँ खड़ा है वो भी, S3 जहाँ खड़ा है वो भी। सर हम इससे आगे फिरदौस साहब कब निकलेंगे सर? हम जब भी कराची के कर्गी क्रॉसिंग 2014 की है। अगर इनको कोई प्रोजेक्ट अच्छा लगा है और शुरू किया है तो वो किया है कौन सी? वो मलिर एक्सप्रेसवे, जिससे कि मलिक रियाज जो इनके चेयरमैन का पार्टनर है उसको फायदा हो जाए, तो उन्हीं ने वो भी कर दी। हम कहते हैं वो भी अच्छा है, चलो किसी का फायदा तो हो। कराची को एक सड़क तो मिलेगी जिससे चलिए कुछ फासला कम हो, लेकिन जो कराची के अंदरून की सड़कों का हाल है उसका कौन जवाब दे? तो ये तो छोड़ दे, इनकी बातें तो सब सुनते हैं कराची वाले, इनकी बातें सर मैं फिरदौस साहब यही आपसे अर्ज कर रही हूँ कि इन्हीं बोलने की कोई हद होती है। सर यही मैं अर्ज कर रही हूँ कि चले मान लिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी नाकिस रही सर, अब तो आवाम आप लोगों की तरफ देख रही है ना सर। नहीं देखिए बीबी, आप एक बहुत समझदार खान। ये ऐसा है कि एक घर है और उस घर के अंदर समझिए एक बाप है, उसके 5 बेटे, ठीक है ना, और 5 बेटों के अपने अपने घर, और बाप उनको खर्चे के लिए पैसे भी दे देता और उसके बाद जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बाप आके दोबारा उसके घर में खर्च करे, इसलिए जो पैसे उसको मिले थे तो उसने जुए में उड़ा दिए, लूटपाट में उड़ा दिए, किसी और गड़बड़ काम में उड़ा दिए। ठीक है, तो वो बाप के पास पैसे होंगे तो देगा ना। तैमूर साहब, सूरत हाल बजट की जो है 18वीं तरमीम के बाद 58, ये जो कहते हैं ना पीपल्स पार्टी के पैसे, ये इन्हीं ने इससे अपनी दौलतें बनाई हैं। ठीक है, ये पीपल्स पार्टी के पैसे नहीं है, पाकिस्तान के अवाम के पैसे हैं ना। ये चले मैं जवाब ले लूं ना तैमूर साहब से। दे हैव टू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग कि टैक्स पेयर के पैसे को कभी पीपीपी का पैसा ना कहें।
तैमूर साहब आप हंस क्यों रहे सर? लॉजिक से जवाब दे दे सर, ये जो आप इल्जाम पीपल्स पार्टी पे लगे। लंबी सुनती जाए आप। अच्छा मुझे तैमूर साहब मुझे सिर्फ इतना बता दें सर, आपने पहले मुझे जो जवाब दिया था, आपने कहा था कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिलचस्पी है, वो ओन करती है कराची को, सिंध को। सर कल बिलावल साहब ने कहा कि हम सक्खर को पेरिस बना देंगे, कराची को रोम बना देंगे। 13 साल रहने के बाद भी अभी आप लोग सोच रहे हैं बना देंगे। सर अफसोस की बात तो ये है कि अभी तक 31 साल से रेंजर्स कराची में मौजूद है। एक हम बेहतरीन पुलिस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं दे पाई है कराची की आवाम को, सिंध को। आपकी जो पुलिस है, सिंध पुलिस बेहतरीन पुलिस है, और जो सिंध पुलिस ने काम किया है वो किसी छुपा ढका नहीं है। जिस तरह से हमने क्राइम कंट्रोल किया वो कोई मजाक बात नहीं है। इन्हीं चीजों से ये लोग घबराते हैं पीटीआई वाले। और ये जहाँ तक बात है रेंजर्स की, तो रेंजर्स खाली सिंध में नहीं है, रेंजर्स सिंध में भी है, रेंजर्स पंजाब में भी तैनात है, बलूचिस्तान में एफसी तैनात है। इनके हर शहर में एक फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसके थ्रू इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, ये रेंजर्स चली जाए, हम पूरे कराची को कंट्रोल में रखेंगे। असल में बात ये है, जो फिरदौस साहब है मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, ये कभी कभी सच जरूर बोलते हैं। इन्होंने एक बार सच बोला था जब इन्होंने खुद कहा था, आपने जरूर मीडिया पे सुना होगा कि इमरान खान नियाजी तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कोई हया होती है, कोई शर्म होती है। तो कभी कभी ये सच्ची बात कर जाते हैं, कभी कभी ये जरा सच्ची बात छुपा जाते हैं। अब मुझे तो हैरत है कि हमने इतना जबरदस्त जो मलीज एक्सप्रेसवे दिया है, जिसके लिए पूरा कराची, पूरा हैदराबाद, ये दोनों शहर आपको दुआएं दे रहे हैं। वो सारे कम्यूटर्स जो ट्रैवल करते हैं अंदरूनी सिंध, वो सब आपको दुआएं दे रहे हैं। पर फिरदौस शमीम साहब को ये बात भी पसंद नहीं है कि इतनी जबरदस्त रोड, और वो भी वफाक की हुकूमत के 1% के बगैर, सिंध हुकूमत का पैसा और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाया। तो अब तो हाल ये हो गया है इन ना अहलों की वजह से कि हमें काम भी जो सारे हम करते हैं हमें खुद करने पड़ते हैं, हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जाना पड़ता है। हालांकि हमारे पास इतना पैसा है, सिंध के एनएफसी ने उसे इतना शेयर दिया हुआ है कि हम ये सारे काम करते हैं। मैं इसी से रिलेटेड एक सवाल करूंगी कि जो डोमेन 18वीं तरमीम के बाद सूबों का है, आप लोग हमेशा यही बात करते हैं पीपल्स पार्टी के, जी हमें फंड नहीं मिलते, वफाक हमें फंड नहीं देती। सर कराची इतना रेवेन्यू जनरेट करता है, 18वीं तरमीम पर शब्द खून मारने की बात करते हैं बिलावल साहब, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दें 13 साल से मालियाती कमीशन क्यों नहीं बनाया गया था? हम मालियाती कमीशन के बगैर जब इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं, हम हर जगह पर सही जो इन्वेस्ट करना कर रहे हैं, हम कराची को जो शेयर देना चाहिए उससे ज्यादा दे रहे हैं। पर जब कराची सबसे ज्यादा, कराची इतना खस्ता हाल हुआ है तैमूर साहब, आप भी इसलिए क्योंकि हमारा सर रियलिटी पे बात करें ना सर। अभी हालिया बारिश के बाद आप कराची को देख ले क्या हाल हुआ है सर अभी तक। अब हम किसी और उसका क्या, वो तो जो बरसातें यहाँ पर हुई थी, वो अगर न्यूयॉर्क में होती है तो उसका भी यही हाल होता है, लंदन में होती है तो भी यही हाल होता है, चाइना में होती है तो भी वहाँ पे यही हाल होता है। क्योंकि वो सिर्फ कराची में सिंध हुकूमत की हुदूद नहीं थी, आपकी कैंटोनमेंट का भी वही हाल था, आपके डीएचए का भी वही हाल था, आपकी जो फेडरली एक्वायर्ड जमीन है, रेलवे वगैरह, उनका भी यही हाल था। तो ये बरसात ही ऐसी थी कि हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। एक आफत थी जिसको हमने फेस किया बड़ी मेहनत कोशिश के साथ, जिनका काम था एमक्यूएम का जो यहाँ के नाजमीन और मेयर्स बैठे हुए थे, वो तो सड़कों पे आपको नजर आएंगे ना। सड़कों पे कौन थे, कौन काम करता? मुराद अली शाह साहब और उनकी काबिना के अलावा कौन सा चौथा आदमी? सर माजरत के साथ मैं तो ये कहूंगी कि डीएचए हो, चाहे कैंटोनमेंट वाले हो, चाहे इंतजामिया हो, चाहे सूबाई हुकूमत हो, सबके पोल खुल गए थे। चले यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से बढ़ाएंगे। कहते फिरदौस साहब, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े। सर मुझे ये बताएं कि ये सियासी बयानबाजी और ब्लेम गेम के अलावा हम कराची के लिए क्या कर सकते हैं, मरकज और सूबा साथ बैठ के? सर प्लीज सर हम थोड़ा आगे भी बढ़े। मरकज क्या कर रही है कराची के लिए? पहले तो ये कि अभी जो 6 फ्लाईओवर पिछले साल खोले गए थे, हाँ, इस शहर के अंदर 70 साल की तारीख के बाद सिर्फ 7 फायर टेंडर जो हैं वो ऑपरेशनल। वो 7 फायर टेंडर को एक दिन के अंदर 15 जनवरी में जहाज आज लैंड कर चुका है यहाँ कराची में। 50 फायर टेंडर और 2 बाउजर थे इस शहर को तोहफे के तौर पे। ठीक है, ग्रीन लाइन की बसेस ऑर्डर हो चुकी हैं और इंशाल्लाह आपका केपरी सिनेमा तक की सर्विस जो है वो जून जुलाई
इस साल में शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज, वो फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा जो ML1 का हिस्सा है, उसके ऊपर कंसल्टेंट्स बुला लिए गए हैं, उसकी डिजाइनिंग शुरू हो चुकी। बाकी चीज, इस शहर के अंदर बिजली के मसले को हल करने के लिए नेशनल ग्रिड से 1100 मेगावाट बिजली एडिशनल दी जा रही है और कराची इलेक्ट्रिक को 900 मेगावाट के नए पावर प्लांट लगाने को कहा गया है। और वो पावर जो है उसका पहला 400 मेगावाट जो है वो अप्रैल के महीने इस साल में आ जाएगा। 250 मेगावाट बिजली जो है वो मई के महीने में ऐड हो जाएगी और 450 मेगावाट बिजली जो है वो ऐड हो जाएगी अगस्त 2021 में। और फिर उसके बाद एक 700 मेगावाट बिजली और ऐड हो जाएगी अप्रैल 2022 में। और इंशाल्लाह 21 के गर्मियों में और 22 में तो यकीनी तौर पे कराची के अंदर लोड शेडिंग नहीं होगी इंशाल्लाह। चले सर, ये तो वो सारे काम और मंसूबे हैं जो पाइपलाइन में हैं। तैमूर साहब, अब कल ये खबर आई है अखबारात में कि सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी 739 अरब रुपए की कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की मंजूरी दे दी है। सर, इस हवाले से क्या अपडेट है और ये मतलब ये जो मंजूरी दी है? पहले तो इनको हिसाब बताइए ना, ये सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने ये 739 उस 1100 में से दिए हैं जी, जिसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट का कंपोनेंट 739 था। अभी उन्हीं ने अप्रूवल दिया था, जो वो 300 कह रहे थे। तो ये इनको कह के अपने नंबर सही याद कर। जी तैमूर साहब। सर, बड़े दुख के बाद, बहुत दुख के साथ मैं चाहता हूं कि जो भी फिरदौस साहब ने बातें कही वो सब सच हो, वो सब सामने आए। पर दुख के साथ, बहुत दुख के साथ, ना तो हमें इन पर भरोसा है ना तो आवाम को इन पर भरोसा है। इन्होंने जब से हुकूमत में आए हैं सिवाय झूठ के कुछ नहीं किया। मेरे ख्याल से नियाजी साहब ने खुद भी झूठ में PhD की और इन सबको भी ट्रेन कर दिया ताकि आप बस उल्लू बनाते रहें। मुझे ये बता दें, चोरी में सर यही मुझे बता दें, चोर आपके पास कौन चोर है? 90% का टाइटल तो नहीं लिया था, आप तो सारे आदिक और अमीन का ही लिया। सर, यही एतमाद का फुकदान है माजरत के साथ कि कराची आज इस नहज पे पहुंचा हुआ है। नियाजी भी चोर, बाजी भी चोर, आप ही कहते थे। छोड़ो, अगर फिरदौस साहब, सर हम तो लॉजिक से बात कर रहे हैं ना। सर मैं तैमूर साहब और फिरदौस साहब बात तो सुने सर, हमें हेल्दी डिबेट करनी है सर, प्लीज। मसला ये है कि हेल्दी डिबेट के लिए बहुत जरूरी है कि बंदे के अंदर सब्र। सर, ये दोनों जमातों में इतनी बद एतमादी है सर, इसी वजह से कराची जो है ना आज इस नहज पे पहुंचा। पीटीआई की जमात है, अब ये वाहिद पीटीआई के लोग हैं जो अपनी तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो भी तनकीद बराए इस्लाम। इसलिए आपको कह रहे हैं आप झूठे हैं क्योंकि आप झूठ बोलना सोचते हैं। सर फिरदौस साहब, तनकीद बराए इस्लाम ही आप लोगों का काम है सर। और तैमूर साहब, आपसे भी बात करूंगी सर, आप लोग भी अपनी करेक्शन कहीं ना कहीं तो करें ना सर। इन्होंने सारी झूठी बातें पर मैंने डिस्टर्ब किया, मैंने इनको चले तैमूर साहब जी सर बोले। मेरे ये रिकॉर्ड कर लीजिए शाजिया जी सर, जो तारीख है उसमें मुझे बुलवा लीजिएगा। ठीक है सर, बिल्कुल। मैनेजिंग डायरेक्टर को प्रोग्राम में बुला लें और ये जिनको जाहिल बुजुर्ग को बना के बिठाया हुआ होता है, जाहिल तो तुम, अरे सर प्लीज सर, नहीं सर प्लीज तैमूर साहब, फिरदौस साहब, सर इस तरह नहीं प्रोग्राम, सर इस तरह प्रोग्राम नहीं होगा सर, प्लीज। मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, आप दोनों माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, आप रिप्रेजेंट करते हैं सर, आप लोग को वोट दिया है आवाम ने। जब आप लोग ऐसी डिबेट करेंगे तो आवाम तो फिर ये बात अफसोस ही करेगी कि हमने वोट क्यों दिया। ये नहीं बात, जब मेरे लीडर को ये ऐसी बात करेंगे तो मैं आप लीडर को 24 बातें सर सब रिस्पेक्टफुल है प्लीज सर। को बेशरम कहा था, शर्म नहीं आया? नहीं आपने तो सर, हम तो देखिए सर, नहीं कहा था आपको झूठ बोल। अच्छा सर, मैं दोनों दोबारा भी मेरे लिए सर यही वजह होती है सर, हम किसी चला दूं अभी सर किसी सोल्यूशन पे नहीं पहुंच सकेंगे हम सर। अल्लाह का वास्ता सर, आप आवाम से जाके दोनों पार्टी के जो लीडरान है ना, जिनको आप लोग अपना जियो पे सर कौन सी चैनल पे नहीं चला सर, किसी दिन आसिफ अली जरदारी और किसी दिन वजीर आजम इमरान खान साहब सड़कों पर आ गए ना, तो आवाम उनसे हिसाब किताब करेगी दोनों से। बिल्कुल होगा और अभी भी होगा। अरे सर, मैं आगे प्रोग्राम कैसे कंडक्ट करूंगा? आप ऐसे लोग आएंगे जो बेचारे पहली बार MPA बने हैं जिंदगी में,
अपने स्टेज के आखिरी हिस्से में आके तो फिर तो शो नहीं कर सकेंगे आप। इनको अगर सब्र हो, तैमूर साहब देखिए सर, अवाम को आप लोगों से भी बहुत शिकवा है और अवाम को इमरान खान साहब से भी बहुत शिकवा है। मैं हराम के पैसे पे नहीं, सर प्लीज सर, आपने करप्शन भी की और आप नाअहल भी हैं, तो नाअहली और चैलेंज है। अब आप लोग सर बातें कर लें सर, मैं तो फिर यही कहूंगी सर, आप लोगों ने 2 साल में सिर्फ अपने अकाउंट बनाए और कुछ भी नहीं किया। सर प्लीज सर देखिए मेरे बड़े मोहतरम गेस्ट हैं आप दोनों सर, और आप दोनों माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। आप लोग डिबेट से बात करें सर, लॉजिक से बात करें। ये 5-8 मिनट आप लोगों ने जाया कर दिए सर, इससे ये हल है कोई सर? मुझे बताएं आप। बात करने देता, अगर ये मुझे बात करने देता तो मुझे डिस्टर्ब ना करता। मैं 2 मिनट सर फिरदौस सर प्लीज सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तैमूर साहब की बात सुन लेते हैं सर। लिखने के बाद भी जाए ना। अच्छा सर चले, मुझे ये बता दीजिए, चले ये जो सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी 739 अरब कराची ट्रांसफॉर्मेशन की बात, उसकी मंजूरी दे दी है, ये पैसे क्या उन्हीं 1100 अरब में से हैं जो इमरान खान साहब ने देने थे कराची को? इमरान खान ने तो देने ही नहीं थे ना। इमरान खान ने तो 300 अरब का एक पैकेज बना के दिया, और उस 300 अरब में से भी कोई 36 या 32 अरब, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वो उनने दिए। बाकी तो सिंध का अपना पैसा है। ये KCR जो था, दिस वाज अ प्रोजेक्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ द रेलवे डिपार्टमेंट, इसको हमने फिर भी कबूल किया, और ये तो अभी तक पैसे देने को तैयार नहीं, तो चाहते नहीं है कुछ। इनको पता है ये फिर हुकूमत में नहीं आएंगे, इनको पता है कि इनकी नाअहली और इनकी करप्शन की वजह से ये इनका आखिरी टाइम है। मुझे KPK का नहीं पता क्या होगा, पर उसके अलावा ये कहीं भी हुकूमत में नहीं आ रहे हैं। इनको बहुत बड़ा जीरो मिलने वाला है, और कुछ अच्छा सर, मैं इस स्टैट्स पे नहीं जाती कि 1 से 5 साल के दौरान जो आप लोग ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स थे, उसके तहत 750 अरब रुपए खर्च हुए, जो आप लोगों ने कहा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गई, ADB, वर्ल्ड बैंक, आसान कर्जे 1100 में से 802 अरब रुपए। ये बता दीजिए कि आवाम को क्या मिल रहा है? ना सेहत की सहूलत है, ना तालीम की। सर तैमूर साहब को यहाँ पे सहूलत है। कराची इतना खस्ता हाल हो चुका है सर, हम अगर सेहत की तो पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। जो पूरी दुनिया में वो इलाज नहीं होता जो सिंध के सूबे में, सिंध के शहरों में हो रहा है, जो कराची में हो रहा है, जो हैदराबाद में हो रहा है, जो थरपारकर में हो रहा है, जो गंबट में, तो मिसाली बात है ना। आप इसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अगर आप क्रिटिसाइज करेंगे तो आवाम कहेगी कि आप गलत बात कर रहे हैं। तो जहां पर हम लैगिंग है, हम मानेंगे हम लैगिंग है, और जहां पर हम लैगिंग है इसकी करप्ट नाअहल नियाजी साहब की वजह से, और इसकी करप्ट नाअहल काबीना की वजह से हमारा ये हाल आज यहाँ पर है। अगर ये टाइमिंग पे अपना जो हक था, जो सिंध का राइट था, वो देते। इनको तो सिर्फ कब्जा करना है, सिंध के जजीरों पर इनको कब्जा करना है। जो 23 ट्रिलियन का खसारा था इस मुल्क के ऊपर 70 साल की हुकूमत में, उसको उन्होंने 2 साल में डबल कर दिया, 43 ट्रिलियन पे ले आए। तो आप सोचे तो इन्होंने हाल क्या किया है? सिर्फ झूठ और सिर्फ यूट। सर जवाब दे तो आप लोग भी है ना तैमूर साहब, 13 साल से बिल्कुल हैं आप। हम जवाबदेह हैं। इनकी 2.5 साल की हुकूमत में आप नहीं, आप लोग तो ज्यादा जिम्मेदार है सर। अवाम तो आपको ज्यादा देखती है कि सूबाई हुकूमत। ये अवाम ने हमें वोट करके चुना, हमारे खिलाफ बहुत से इन्होंने कोशिशें की, धांधलियां की, हर चीज की, पर फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरी बार आई, और हर बार हम ज्यादा अक्सरियत लेके आते हैं। मैं जरा फिरदौस साहब से एक सवाल ये करना चाहूंगी। फिरदौस साहब, आप लोग समझते हैं कि सिंध और कराची की तबाहाली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हाथ है? चले मान लिया आपकी बात मैंने, तो क्या MQM नहीं है जिम्मेदार इसमें? पहली चीज ये है, मेजॉरिटी गवर्नमेंट इनकी थी, ठीक है। जो MQM अल्ताफ ने इस शहर के साथ किया है उसको हमने 12 कंडेम किया है, आज भी कंडेम करने को तैयार है। जो इस मुल्क को ये पूछना चाहते हैं ना कि जिसकी नाअहली की बात करते हैं सब कुछ, उसकी काबिलियत का ये है कि आज इस मुल्क में करंट अकाउंट सरप्लस है। आज सीमेंट की प्रोडक्शन एट इट्स हाईएस्ट लेवल है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो पैकेज मिला है, जो सिंध नहीं अप्लाई करने दे रहा, वो पूरे दुनिया में भी सराहा गया है, और उसकी वजह से स्टील सीमेंट दोनों की ऑफटेक बढ़ गई। आपकी मोटरसाइकिलों की बिक्री इससे ज्यादा कभी नहीं हुई। आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मेरा सवाल ग्रोथ पे है। आपकी इस वक्त इकोनॉमी का कोविड के अंदर परफॉर्म करने वाली बेहतरीन इकोनॉमी। पता नहीं सर आप कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं? सुनामी का प्रोजेक्ट जो है दुनिया भर में सराहा जा रहा है, जमीन पे सराहा जा रहा है। अच्छा, पाकिस्तान को टूरिस्ट डेस्टिनेशन नंबर 1 दुनिया की मैगजीन ने किया है। जब से हम इसको प्रमोट सर, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि अभी MQM का वफाक के साथ क्या तनाजा चल रहा है सर? देखिए, एक बड़ा सिंपल सी बात है,
एक इशू इस सूबे के लिहाज से है, बड़ा रेलेवेंट इशू है। 2017 में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने एक सेंसस कराया और ये भी मद्देनजर रखे कि 1998 के बाद 2008 का सेंसस पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट खा गई। आसिफ अली जरदारी साहब खा गए, इन्होंने आइन के तकाजे पूरे नहीं किए। आइन की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट शिक है कि हर 10वें साल जो है वो सेंसस होगा। वो 98 का सेंसस तो हुआ नहीं, लेकिन 2017 का सेंसस हुआ। उस 2017 के सेंसस के ऊपर सारी जमातों ने अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उसके बाद जो है एक बात तय हुई जो इम्प्लीमेंट नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने नहीं की कि 5% ब्लॉक के ऊपर दोबारा खोला जाए। वो बात तो सही है सर, उसके बाद केयरटेकर सेटअप आ गया। उसके बाद जो है नई हुकूमत आई जिसको डिफॉल्ट से इस मुल्क को बचाना था। जो एमक्यूएम को तहफ़्फ़ुज़ात थे सर विफाक से, वो तहफ़्फ़ुज़ात आप लोगों ने दूर कर दिए। बात प्लीज मुकम्मल करने दे। जी सर, मैं चैलेंज के साथ पूरी दुनिया से कहता हूँ कि इस वक्त जितना आपके शो का टाइम खत्म हो जाएगा, एक भी बात फ्रेश सेंसस करा दिया जाए, कोई और सोल्यूशन। सर मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाह रही थी सर कि आप लोग अपने इत्तेहादियों को मनाने में लगे हुए हैं इस वक्त, जो आप लोगों को जो डिलीवर करना है उस पर फोकस कम हुआ हुआ है। पीडीएम के जलसे चल रहे हैं, सियासी हलचल मची हुई है। सर एमक्यूएम ने प्राइम मिनिस्टर से मिलने के बाद जो है खालिद मकबूल साहब ने बड़े सख्त अल्फाज में स्टेटमेंट दिया था, वो तहफ़्फ़ुज़ात आप लोगों के दूर कर दिए आप लोगों ने एमक्यूएम? देखिए मैं ये जानता हूँ कि हम गए उनके पास, हमने अपनी बात भी रखी और हमारी बातचीत भी होती रही और अभी तक हम जो है साथ, ठीक है, और इंशाल्लाह साथ रहेंगे। इसलिए कि एमक्यूएम की सियासी मौत होगी जिस दिन वो इतने बड़े दुश्मन शहर कराची के, और मैं तो सिंध का कहता हूँ, का कोई साथ दे दे। तो मैं तो समझता हूँ सिंध में बस शऊर आने की देर है, जिससे कि जैसे पूरे पाकिस्तान में शऊर आया है कि ये जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात थी वो घट के अब जो है सिर्फ अंदरूनी सिंध की जमात रह गई। अच्छा तैमूर साहब, आप कल बिलावल साहब ने भी तनकीद की है एमक्यूएम के ऊपर कि वफाक का हिस्सा क्यों है और अवाम के मसाइल को एड्रेस नहीं किया। सर सेंसस के मामले में आप लोग क्यों खामोशी? क्योंकि देखिए कराची आबादी का दुरुस्त तयन जरूरी है, हल्का बंदियां जरूरी हैं, अभी ज़िमनी इलेक्शन होने हैं, फिर आगे भी मामला हैं। सर इस पे आप लोग का क्या स्टांस है? सबसे पहले ये आवाज हमने उठाई थी, हमने ये तक कहा था कि हम लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं होने देंगे जब तक ये सेंसस सही नहीं करेंगे। उसके बाद ये आवाज एमक्यूएम ने उठाई। हमारा पहला जो था हमारी तरफ से ही हुआ था। वो यार बीच में तो बात करो ना करो ना, क्या मसला है भाई? क्या खाते हैं आप भाई? कौवा शवा खाते हैं? आपकी तारीख में कभी है जो आपने बगैर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के सर आप लोग ड्राइंग रूम में नहीं बैठे हैं सर, इसको पब्लिक देखती है शो को सर प्लीज। आप एक काम किया करें ना, जब मुझे आप किसी शो पे लाते हैं ना, आप मेरी सीनियरिटी का कोई बंदा लाया करें मेरे साथ और मेरे कैलिबर और उतने पढ़ा लिखा। माशाल्लाह आप दोनों ही पढ़े लिखे और समझदार हैं, लेकिन जिस तरह की बातें सर आप लोग कर रहे हैं अवाम इसको क्या समझेगी? अवाम को पता है इनका, ये सारे चीटर्स चोर। फिर तैमूर साहब आप वहीं पर आगे सर मेरे सवाल का जवाब दे दे सर प्लीज। आप सर मुझे सिर्फ ये बता दीजिए आप कि ये जो कहते थे, अच्छा आप मुझे बात बताएं, आपको पता है नवाज शरीफ के दौर में हमारा मुल्क एमनेस्टी इंटरनेशनल के हिसाब से कौन से नंबर पे था? हमारा मुल्क 117वें मोस्ट करप्ट नेशन इन द वर्ल्ड पे था। इसके आने के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल के या ट्रांसपेरेंसी, पहले सीख तो लो ना बच्चे, इंटरनेशनल चंदा पहले सीख लो। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कोड कर रहे हैं, सुन लेना यार, आहिस्ता बुढ़े भाई तुम सुन लो यार। मैं थोड़ी कह रहा हूँ इमरान खान को जो किस किस्म की बातें हो रही है सर तैमूर साहब? सर प्लीज सर आप ऐसे जोकर्स को लाएंगे तो ये होगा ना? नहीं सर ऐसी बात नहीं है सर, प्लीज थोड़ा लॉजिक से बात कर लें सर। मुझे सिर्फ ये बता दें, इंटरप्ट करना छोड़ देना, ये जैसा बात सर। अच्छा तैमूर साहब चले जरा सीरियस नोट पे बात कर ले सर। आप समझते हैं कि अभी जो कराची मसाइल का हल जो है, अगर हम बल्दियाती एक्ट में तरमीम कर लें तो तब भी मामला बेहतर हो सकते हैं, एक बाइख्तियार और मजबूत निजाम आ जाए? बिल्कुल एक बाइख्तियार निजाम आना चाहिए। और जो मेन आपका कराची का मसला है उसमें ये है कि आपके पास 13 अलग अलग यहाँ पे हुदूद हैं, 13 अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आपके पास वो सारे अलग अलग चीजों, अगर आपकी कैंटोनमेंट है वो किसी और के अंडर आती है, आपकी रेलवे की जमीनें आती हैं वो किसी और के अंडर आती हैं, आपकी सिंध की जमीनें वो अलग। तो यहाँ पे हमको एक निजाम बनाना पड़ेगा जहाँ हर कोई एक ही
हेड और बॉस उनका हो, विच शुड बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध। जब ये हो जाएगा तो कोऑर्डिनेशन भी बेहतर होगी, काम भी बेहतर होगा, और आपके यहाँ पर बहुत सिस्टम जो भी सही नहीं हो रहे वो बहुत बेहतर। और सर एमक्यूएम क्यों इल्जाम लगाती रही है आप लोगों पे कि आप लोगों ने बाइख्तियार नहीं होने दिया बल्दियाती निजाम को? मेयर बेचारा तो रोते रोते आपने देखा उनका क्या हाल हो गया, 4 साल का टेन्योर उन्होंने गुजार लिया और आखिर में जितनी सीढ़ियों के साथ उन्होंने अपने तमाम दुखड़े और कहानी बताई। मेयर के जितने पैसे थे डेवलपमेंट के, उनके फंड, उनकी प्रिविलेज, हमने हर एक चीज उनको दी। हमने उनके जितना पैसा हमसे मांगा हमने उनको दिया। अगर वो फिर भी डिलीवर नहीं कर सकते तो इनकॉम्पिटेंस उनके साथ है ना, और उनकी भी मजबूरी हो भी इन ना अहल और करप्ट के साथ मिल गए तो वो कहाँ जाए? वो तो रो रहे हैं ना, वो खुद कह रहे हैं कि हमने गलती कर दी है फेडरल गवर्नमेंट के साथ आके, पर छोड़े कैसे इनको? कुछ लोग हैं जो छोड़ने नहीं दे रहे। अगर वो इनको फ्री हैंड दें तो उससे हम खुद पीपल्स पार्टी पास आगे कही कि हमें आप अपने साथ दे रहे मेहरबानी करके, हम ऐसे तंग आ गए। वो खुद कहते हैं ये ना अहल है, वो खुद कहते हैं हम फंसे हैं, पर उनकी मजबूरियां हैं। जिस दिन उनकी मजबूरियां खत्म होगी आप देखिएगा वो खुद बिलाल हाउस के बाहर खड़े होंगे, वो खुद कहेंगे कि हमें आप पार्टी में ले, अपना इसमें गवर्नमेंट में शुमार करें, हमें इलेक्शन में साथ में। और भी आपको बताऊं आगे क्या होने वाला है। आगे जो हमारे इलेक्शन आ रहे हैं, जब भी आए 6 महीने में 3 महीने, जो जनरल इलेक्शन आएगा उसमें जीडीए का तानी खड़ा होगा। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जब बात होती है तो हमारे एक इलेक्टोरल अलायंस आएगी। उस इलेक्टोरल अलायंस में जहां जहां पर सीटें हारी हुई हैं, अगर नंबर 2 पे वहाँ पीपल्स पार्टी है तो उसको सीट दी जाएगी, जहाँ पर नून लीग है उसको सीट दी जाएगी। ये तो अपना वजूद इनका बिल्कुल खत्म होने वाला है। इन्होंने थोड़ा सा आके अपना जलवा दिखाया था और शुरू में तो हम भी सोच रहे थे कि ठीक है ये आए हैं कुछ ना कुछ काम कर देंगे, कुछ बेहतरी लाएंगे। हमें थोड़ी पता था कि इतने करप्ट होंगे, इतने। सर फिर आप वहीं पे आगे। सर मैं तो सवाल गंदुम, आप जवाब चना दे रहे हैं। सर मैंने तो बल्दियाती एक्ट में तरमीम की बात की थी। दोनों मिला जुला आपको खाना पड़ता है ना, गंदुम के खैर चना खाएंगे तो गंदुम चाहिए। अच्छा फिरदौस सर आप क्या समझते हैं कराची के मसाइल के हल के लिए अल्लाह का वास्ता आप लोग टेबल पर आ जाएं? ये जो मतलब बयानबाजियां और इस तरह की लैंग्वेज को एक तरफ करके सर कोई मसले का हल नजर आ रहा है आपको? ये देखिए मैं आपको बड़ा क्लियर कट बात पे कर सकता हूँ। ये खुद मान रहे कि 2013 का बल्दियाती निजाम कामयाब नहीं रहा। 2013 में पीटीआई नहीं मौजूद थी हुकूमत के अंदर। उससे पहले 2007 से ये हुकूमत में आए, 2018 तक का तो हिसाब देते जिधर पीटीआई का जिक्र नहीं है। ये निजाम के अगर हमने तो एक बिल लिख के जमा करा दिया असेंबली में। ये जिस तरह असेंबली चलाते हैं बदतरीन आमिर भी नहीं चलाता। आज तक 2.5 साल में हमारा एक बिल इन्होंने नहीं आने दिया। खुद ये कानून लोकल बॉडीज का खत्म हो चुकी बॉडीज, उससे पहले इन्हें नया कानून लाना चाहिए था। इनको इलेक्शन की तारीख देनी चाहिए कि जी हम इस तारीख को इलेक्शन कराएंगे, वो भी नहीं देते। पिछली दफा भी 2015 का जब इलेक्शन हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ था। उससे पहले जो इलेक्शन करवाया था वो मुशर्रफ ने कराया था। ये जमातें जो हैं, चाहे वो PMLN हो चाहे वो PPP हो, इन्होंने आज तक कभी लोकल बॉडीज इलेक्शन नहीं कराया और आर्टिकल 1 की धज्जियां उड़ाई। इनके जो करप्शन के स्कैंडल्स हैं वो सबको नजर आते हैं। जो इन्होंने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में किया हुआ है, जो इन्होंने सूरत हाल इनके वज़रा ने होम में की हुई है, थाने बिकते हैं, बदतरीन गवर्नेंस की मिसालें इन्होंने कायम कर चुके हैं। इनके लोगों के महल्लात देख लें, सोने के ताज देख लें, शहद की बोतलें देख लें। मैं तो हैरान हूँ कि ये निजाम अभी तक यही हाल होता है जब ऐसे हुक्मरान मिलते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि भाई आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर लीजिए इस शहर कराची के इनसे काबिल तरीन लोगों से। ठीक, ये आप ये बता दीजिए कि फी कास्ट कितने पैसे दिए जाते हैं कराची में, और कराची का सही निजाम चलाना। अगर आज पीपल्स पार्टी के पास निजाम है तो वो कहे कि हम 100 रुपए में चला लेते हैं, और वो MQM या मेयर को हमने 150 रुपए दिए थे। चला रहे ना, चले हम सफाई पूरी कर लो और बता दो कितने पैसे में। एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू गवर्नमेंट चल रही है ना, जो डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर के नीचे है। सड़कों का हाल दुरुस्त कर लो। अगस्त से खत्म हुए हुए आज 5 महीने होने जा रहे हैं, आप कर लो। हालात तो शहर की गंदगी के वैसे ही
बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो बारिशें टूटी है सड़कें, वो कौन सी रिपेयर हुई है? इसके पार्क पे कौन सी सिक्योरिटी आ गई है? कौन सा इस शहर को जो है वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट बन गया है? लाहौर में सब कुछ हो जाता है, पेशावर में हो जाता है। ठीक है सर, चले। यहाँ नहीं हो सकता, कराची में से तो पैसे कमा के, क्योंकि नियत नहीं है ना सर, फिरदौस साहब, नियत नहीं है यहाँ पे सर। नियत उसकी नहीं है जो हुक्मरान है, चले, काबिज है कराची के ऊपर। ठीक, इसका और ये चाहे कितना भी कहते रहे, जितना भी हम पे इल्जाम डालने रहे, कराची के लोग बेवकूफ नहीं है। अगर इन्होंने इतना अच्छा काम किया होता तो कराची से सीटें निकाल लेते। 1 इलेक्शन, 2 इलेक्शन, 3 इलेक्शन, एमकेएम बनती नहीं। एमकेएम बनी इनकी वजह से नहीं, इन्होंने जो कुछ इस शहर के साथ किया। चले, ठीक है फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। तो यही रहे कि कराची की हालत ऐसा है जैसे इससे ज़्यादा बदनसीब शहर कोई नहीं है। सवाल उठाया था कि कराची के मसाइल का हल क्या है, और हल इसका यही है कि बल्दियाती एक्ट में तरमीम की जाए, करके इसको बाइख्तियार और मजबूत बनाया जाए ताकि यहाँ के जितने मसाइल हैं उनको एड्रेस किया जा सके। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अल्लाह ने के बाद।